राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेहरू समय से कांग्रेस का विरोध होते रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे कांग्रेस के डीएनए में ही है हिंदुत्व का विरोध करना। नेहरू के टाइम से ही कांग्रेस हिंदू और सनातन धर्म के विरोध बोलते आई है और आज भी ये लोग बोलते ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी, अगर उनके भी नेता, उनके मंत्री या उनके विधायक अगर भगवान श्री राम के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ अगर बोलते हैं तो उन्हें बुलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। दरअसल गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को होने वाली है और इसे लेकर के देश भर की राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हमला बोलते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी तेजस्वी के कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया है और अयोध्या राम मंदिर पर भी बड़े सारे बयान दिए हैं। इन सबके बीच अब गिरिराज सिंह का भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में ही है हिंदुत्व का विरोध करना, कांग्रेस के डीएनए में ही है राम को काल्पनिक बताना। राजीव गांधी ने भी कहा था, इंदिरा गांधी ने भी कहा था और अब सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या उनके कोई भी नेता हो, वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का विरोध करेंगे ही। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया, लालू प्रसाद यादव के कई ऐसे मंत्री हैं, नेता है, यानी बिहार के खुद शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, और इतना ही नहीं, राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्री राम को काल्पनिक बता दिया था और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। इस पर गिरिराज सिंह पलटवार करते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ही सिखाया है, उनके ही सिखाने पर उनके मंत्री और उनके नेता जो है वो ऐसे विवादित बयान देते हैं। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेहरू समय से कांग्रेस का विरोध होते रहा है। नेहरू ने अपने को कहते थे बाय डिफ़ॉल्ट हम हिंदू हैं। सोमनाथ में वो नहीं गए, चीफ मिनिस्टर को हड़काया। माननीय स्वर्गीय हमारे राजेंद्र बाबू जो हमारे धरोहर हैं, राजेंद्र बाबू को भी उन्होंने जाने से मना किया। तो कांग्रेस के डीएनए ही हिंदू विरोधी है। इंदिरा गांधी वही की, ये राजीव गांधी वही किया, और सोनिया को तो धमका दिया राहुल को, मुस्लिम संगठन केरल का, ये डर गए और ये स्टालिन के साथ दोस्ती करेंगे कि राम के साथ। भाई पिछुआ जाते हो, जल्दी आओ। बिहार के शिक्षा मंत्री कई सारे सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह पर सवाल उठा रहे हैं, फतेह बहादुर हों या शिक्षा मंत्री हों। अब इसका जवाब लालू जी जिसको कहते होंगे कान में कि तुम जाके ये बोलो, वही ना लालू जी के कहने बोलेगा। और लालू जी क्यों ना अपने चेला चपाटी को कहें? चेला चपाटी को नहीं कहेंगे, अपने बोलेंगे नहीं। चेला चपाटी को इसलिए कहते हैं कि जब कार सेवक पर गोलियां चली थी उस समय ये मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े थे। उनके साथ कोई खड़ा हो या ना, लालू यादव खड़े थे। ये राम विरोधी शुरू से। बिहार के शिक्षा मंत्री जंगल राज पे सवाल खड़ा करने वालों को लेकर गाली दे रहे हैं। एक वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे कोई गाली दें, लालू जी गाली दें, जो गाली दें। जंगल राज 2 में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, इंस्पेक्टर मारा जा रहा है, एक नहीं दो नहीं 3, तो इंस्पेक्टर सिपाही, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, आम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेगा? जब फुलवारी शरीफ में दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता हो, अपराधी ना पकड़ा गया होता, अगर ये उल्टा होता, मुसलमान की बेटी के साथ हुआ होता, तो आज हिंदुओं का घर तबाह हो गया होता। 1-1.5 साल पहले नवरात्र के समय में हिंदू अपने घर छोड़ दिए थे फुलवारी शरीफ से। ये फुलवारी शरीफ बड़ा चीज़ है भाई, वहाँ टोकरी पर, माथे पर टोकरी लेके बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और वो टोकरिए के डर से वहाँ की पुलिस भी रहती है। सिवान में एक प्रोफेसर ने मांग की है अलग होमलैंड की मुस्लिमों के लिए। हम नहीं जानते हैं कि किसने मांग की है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या नाम है?
मोहम्मद आलम करके हैं। मोहम्मद आलम हैं, तो वो छूट गए। होमलैंड तो बन गया पाकिस्तान में, अब क्या रखा है यहाँ? इसके अलावा मांग कर रहे हो? इसके अलावा कोई ये धर्मशाला है कि एक रूम हमको भी दे दो? सर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है सर? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए पूरे देश में। अरे कर रहा राज, चिंता मत करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होगा, सब कुछ होगा।